हेलो डियर, मैं भूतेश आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। जो भी अपने एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 जिन लोगों ने दिया है, जिन स्टूडेंट्स ने दिया है, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। बिकॉज आप सभी कैंडिडेट्स को पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना है और आप फ़िलहाल जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर देंगे उसके बाद उसको दोबारा एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसके आपके मार्क्स के हिसाब से और इस पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जो नौकरी मिलेगी वो आपको अपनी ज़िंदगी के एक बहुत ही बड़े हिस्से के लिए करनी है, जब तक आप कोई और जॉब ना पकड़ ले अगले साल पेपर देकर। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीज़न है। इस डिसीज़न को लेने से पहले जितने ज़्यादा लोगों के काम के ओपिनियन आप सुन लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, आपका डिसीज़न उतना ही थोड़ा सा बेहतर हो पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई, इसके अंदर मैं अपना एक आपको सलाह दूंगा एक बड़े भाई की तरह है। और ये सलाह जो है ये सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बेस्ड नहीं है कि मेरे को क्या अच्छा लगता है। जो मैंने और बहुत सारे मेरे क्लासमेट हैं जो लगे हुए हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू इन पोस्ट के ऊपर, तो जो उनका एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैं आपको बताऊंगा, जो ऑलरेडी उन चीज़ों के थ्रू गुजर चुके हैं, जिनके थ्रू आप गुजरोगे बाद में। ठीक है, जो आपसे आगे हैं थोड़े से लाइफ में, 7-8 साल आपसे थोड़े से बड़े हैं, तो उन चीज़ों के थ्रू गुजर चुके हैं वो। ठीक है, देन और कि आपके जितने मार्क्स हैं उस मार्क्स के हिसाब से इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आपको कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, और लास्ट में एक बार जो एसएससी सीजीएल ने नोटिस, एसएससी वालों ने जो नोटिस निकाला है उसके ऊपर एक बार नज़र मार लेंगे क्या काम की बातें हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो जनरली क्या होता है, जनरली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, अपने पास मेजर 4 ग्रेड पे की जॉब है। सबसे ऊपर 4600 ग्रेड पे की, अगर हम उसको हटा दें जेएस और डब्ल्यूओ की, वो 4800 ग्रेड पे की है। मैक्सिमम बच्चे इन पोस्ट को भरते हैं, इनके अंदर आपको कन्फ्यूजन होगा कौन सी भरूँ। ठीक है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, 2400 ग्रेड पे की बहुत सारी पोस्ट हैं। ठीक है, तो जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट हैं जैसे इंस्पेक्टर या फिर ये जो पोस्ट हैं, इनका एक अलग ही स्टेटस है माइंड में, सोसाइटी के दिमाग में भी, आप लोगों के दिमाग में भी है। लेकिन कभी कभी ये पोस्ट भरना भी हमारे लिए खराब हो सकता है। किस सिचुएशन में खराब हो सकता है, देखो यहाँ पर मैं आपको गाइड करूँ। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं मैं, मान लो ये सारी पोस्ट हैं, ये पहली पोस्ट है ए, ये पोस्ट है बी, ये पोस्ट है सी, ये पोस्ट है डी, ये पोस्ट है ई, एफ। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिस पोस्ट की कट ऑफ गई वो पोस्ट है ए। तो कुछ बच्चे पोस्ट ए के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, कुछ बच्चे पोस्ट बी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। उसके इससे कम कट ऑफ गई पोस्ट बी की कि भैया इससे ऊपर जिनके ही मार्क्स हैं और इससे कम जिनके ही मार्क्स हैं वो पोस्ट बी में आए हैं। कुछ बच्चे पोस्ट सी में सेलेक्ट हुए हैं, कुछ बच्चे पोस्ट डी में सेलेक्ट हुए हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल ले लिया है, इसके सहारे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो मान लो ये बच्चे हैं जिन्होंने अपने प्रेफरेंस में पोस्ट ए को भरा था और पोस्ट ए की कट ऑफ है, मान लो इस बच्चे ने भी भरा था पोस्ट ए को, लेकिन इसके मार्क्स जो हैं वो पोस्ट ए की कट ऑफ से कम आए हैं, तो इसको पोस्ट ए नहीं मिलेगी। भैया पोस्ट ए की जो कट ऑफ है, फॉर एग्जांपल वैसे ही रैंडम नंबर ले रहा हूँ अपने, अभी 390 में से हम मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल पोस्ट ए की जो कट ऑफ है वो 320 पर गई, तो एक बच्चे के नंबर हैं 318, तो इसको तो पोस्ट ए नहीं मिलेगी बिकॉज उसकी कट ऑफ 320 पर गई। तो भरी तो पोस्ट ए इन बच्चों ने भी थी जिनको पोस्ट बी मिली, मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस पर इनको नहीं मिलेगी बिकॉज ये कट ऑफ से कम नंबर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो बच्चा पोस्ट ए में सबसे ऊपर है, जो पोस्ट ए में सबसे ऊपर है, बिकॉज जो हमें लोकेशन मिलती है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड मिलती है, ये सबसे बच्चा है। नॉर्मल रूल ये है कि ये जो सबसे पहला बच्चा है इसको पोस्ट ए मिली है, इसने भरा है कि मुझे कौन सा जोन चाहिए, मुझे नॉर्थ जोन चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये वाली लोकेशन चाहिए। तो सबसे पहले इसकी मानी जाएगी कि अच्छा इसको ये वाला जोन चाहिए, क्या उस जोन में सीट खाली है कि नहीं, क्योंकि ये सबसे पहले नंबर पर आया है। उसके बाद इस बच्चे की बात मानी जाएगी कि अच्छा इसने फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी जगह की दी है। अच्छा मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस पर जो भी इसने जगह दी है वो भर गई है, तो दूसरी प्रेफरेंस इसने कौन सी जगह की दी है, इसको वो वाली मिल जाएगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अपने पास दो बच्चे हैं, एक तो ये वाला बच्चा है जो पोस्ट ए में सबसे लास्ट है,
और एक ये वाला बच्चा है जो पोस्ट बी में सबसे पहले पर है। आपको क्या लगता है कि किसके ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको वो वाली लोकेशन पर जॉब मिल जाएगी जिस लोकेशन पर उसको चाहिए? बिकॉज जो ये वाला बच्चा है इस पोस्ट के ये सबसे एंड में आया है, इस पोस्ट की जितनी भी लोकेशंस की प्रेफरेंस है मोस्ट प्रोबेबली वो पहले ख़त्म हो चुकी होंगी जो इसको चाहिए होगी, अगर इसने ऐसी ही कोई चॉइस ना भरी हो जो किसी को भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस बच्चे ने जो लोकेशन भरी है वो इसको मिल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पोस्ट में बिकॉज ये सबसे पहले है तो इसको अपनी पसंद की लोकेशन मिल जाएगी। ये गेम समझ गए कि कम मार्क्स वाले को भी अपने पसंद की लोकेशन मिल सकती है। ये क्लियर है? अब ये लोकेशन वाली बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, अब उस पॉइंट के ऊपर आते हैं। देखो मेरा एक दोस्त है, वो पहले बेंगलोर के अंदर वो लगा एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर बाद में जो बन गए मेरे ख्याल है ना, तो वो लगा। उसके बाद उसने उस जॉब को छोड़कर बेंगलोर में उसने कुछ साल जॉब करी। यहाँ पर वो कपूरथला में आ गया क्योंकि कपूरथला से उसके घर का डिस्टेंस 2-3 घंटे है, और यहाँ पर वो पोस्टल असिस्टेंट मेरे ख्याल 2400 ग्रेड पे की है, 2800 ग्रेड पे की है, ये फिलहाल मुझे याद नहीं है, शायद 2800 ग्रेड पे की ही है। जो ये CHSL वाले PAS से नहीं, एक कुछ डाक खाने के अंदर भी एक असिस्टेंट लगता है जो 2800 ग्रेड पे का है। तो वो पोस्ट एक इंस्पेक्टर की पोस्ट के, एक्साइज इंस्पेक्टर के बदले यहाँ पर ली है, और अब यहाँ पर जॉब कर रहा है उस पोस्ट को छोड़कर। और जो मेरे स्कूल के सीनियर हैं वो भी मेरी क्लास वालों को ये बार बार बोलते थे कि भैया अपने घर से दूर इंस्पेक्टर बनने के बजाय अपने घर के पास तुम एक छोटी जॉब ले लो, बाद में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर प्रमोशन के थ्रू बाद में तुम अपने ग्रेड पे को बढ़ा लो। फिलहाल इस चीज़ के चक्कर में मत आना कि इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, मैं ये सुनने में काफ़ी ये लगता है कि अरे इंस्पेक्टर बन गया है ना। और आप लोगों के मन में ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा पावर या बहुत ज़्यादा स्टेटस है। देखो आज के दिन लोग अवेयर हैं, ऐसी कोई पावर नहीं है कि आप बिना वजह ही किसी को तंग कर दोगे या किसी के ऊपर रुतबा झाड़ दोगे। सब अवेयर सिटीजन है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आपको ऑफिस में जाकर अपना काम करना है या फिर फील्ड जॉब है तो अपना काम करना है, बस इतनी पावर है कि अपना काम कर सकते हो आप। आपको अपना काम करते हुए कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है? तो ये मेरा ओपिनियन। और यहाँ पर इसके नुकसान क्या है, वो फिर यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि उसने ये बोला कि यार बेंगलोर जो है XYZ सिटीज़ होते हैं जो बड़े सिटीज़ हैं उनके अंदर तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, लेकिन कि यार तनख्वाह तो ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर रेंट भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बहुत हाई रेंट ना पे करूँ तो मुझे ऑफिस से दूर रहना पड़ता है सस्ते रेंट के चक्कर में, फिर मैं ट्रैफिक में फंसा रहूँगा रोज़ 1-2 घंटा आते हुए 1-2 घंटा जाते हुए, उसमें भी कोई मज़े वाली बात नहीं है। और क्या है कि मैं एकदम से अगर फैमिली में कोई इमरजेंसी पड़ गई और मैं एकदम से आना चाहूँ तो मैं फ़्लाइट के थ्रू आऊँगा, तो वैसे ही वो पता नहीं 7-8 हज़ार 10 हज़ार एकदम से उस वक्त जितने भी रुपए की फ़्लाइट मिलेगी, तो अगर मुझे आना जाना भी पड़ता है तो वो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बहुत हाई पड़ती है, और मैं बार बार आ जा भी नहीं सकता। जो छोटे मोटे फंक्शन हैं शादी के, जो दोस्तों मतलब जो छोटे मोटे फंक्शन हैं फैमिली के, या जो छोटे मोटे फंक्शन हैं दोस्तों के घर के, वो मुझे स्किप ही करने पड़ते हैं। उसके लिए ना तो ट्रैवलिंग कॉस्ट उतनी बियर कर सकते बार बार, ना ही उतना टाइम और एनर्जी हम लगा सकते कि बार बार यहीं पर खड़े हैं फिर वहाँ जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये बोल रहा था कि रुपए के मामले में लगभग मैं उतना ही पढ़ रहा हूँ जितना मैं अपने घर के आसपास होता कम से कम, और वहाँ पर मान लो कम ग्रेड पे वाली जॉब के अंदर होता, और साथ में वो सुकून भी नहीं है। बिकॉज आप 6 महीने 1 साल 2 साल इतने टाइम के लिए घर से दूर नहीं रहने वाले, आप लगभग ज़िंदगी के बहुत बड़े हिस्से के लिए दूर रहने वाले हो, तो एक होम सिकनेस सी भी आ जाती है कि मैं जो अपना परिवार है उस जगह से दूर पड़ा हूँ, हैं थोड़ा कि क्यों पड़ा हूँ। हो सकता है मतलब 6 महीने 1 साल 2 साल अच्छे हंसते खेलते गुजर जाए नई जगह पर, लेकिन 3-4 साल के बाद कि यार मैं क्यों मैंने ये वाला डिसीजन लिया, फिर बाद में वो लोकेशन चेंज करनी मुश्किल हो जाएगी, आप फिर से एग्ज़ाम दोगे। लेकिन अगर आप अपने होम स्टेट में अपने घर के आसपास वाला इलाके में वहाँ पर आ जाते हो तो वहाँ पर प्रोमोट होकर आपका ग्रेड पे बढ़ सकता है। तो ये मेरा ओपिनियन है कि इस चीज़ को ध्यान में रखना, इस चीज़ के बारे में सोचना, खुद सोचना आपको क्या चाहिए। हो सकता है कई लोगों को वही चीज़ चाहिए कि मुझे नहीं, मुझे भले ही मुझे साउथ में मिल जाए, मुझे अंडमान निकोबार भेज दो, बट है मुझे इंस्पेक्टर बना दो। ठीक है, तो आप इस चीज़ के बारे में गौर करना। जनरली जो मैक्सिमम जो जब मेरी क्लास वाले बच्चे जब CGL दे रहे थे तो जो सीनियर्स ने गाइड किया, और अब जो मेरी क्लास वाले बच्चे हैं जो आगे जूनियर्स को गाइड करते हैं, वो ये बात है कि भैया अपनी लोकेशन ले लेना।
तो लोकेशन आप कैसे ले पाओगे? लोकेशन आप ले पाओगे तो फिर कट ऑफ कितनी जाएगी वो भी पहले पता होनी चाहिए, है ना। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा आप कैसे पता करेंगे, अभी ध्यान से सुनो। लोकेशन आप ले पाओगे, मान लो आपको लग रहा है कि आपके जितने मार्क्स हैं उसमें आपका पोस्ट ए के अंदर भी सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि एक हायर पोस्ट है जिसको ज़्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं, जिसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ये मान लेते हैं। मान लो इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, इसकी कट ऑफ कम जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए एक बार मान लो इस पोस्ट की कट ऑफ जाती है 320 है और आपके मार्क्स हैं 325, तो ज़रूरी नहीं है ना कि इसकी 320 ही जाएगी, हो सकता है 324 चली जाए, 322 323 चली जाए इसकी कट ऑफ। तो मेरे 325 मार्क्स है तो मैं फिर भी आखिरी के बंदों में ही रहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं पोस्ट नंबर ए को भरने की बजाय मैं पोस्ट नंबर बी को भर दूंगा, मैं पोस्ट बी को भर दूंगा। मैं पोस्ट ए में लास्ट में रहूंगा पर मैं पोस्ट बी में टॉपर्स में रहूंगा। हो सकता है मैं ही फर्स्ट हूं, अगर इसकी कट ऑफ उतने पर जा रही है 320 पर, मेरे 325 है तो मैं इसको भर दूंगा, मैं पहले 10 में या ऐसे हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर मैं सबसे पहले बंदों में होऊंगा। मेरी जो लोकेशन मैंने भरी है कि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी इस जगह पर जॉब करने की है, उसके हाई चांसेस हैं कि वो मानी जाएगी। ठीक है, तो कौन सी पोस्ट कैसी है, उसके ऊपर कैसा काम है, किसकी कट ऑफ कितनी जाती है, इन सभी के लिए आपका एफर्ट लगेगा, आपका टाइम लगेगा। वो आप कहाँ पर लगाएंगे वो मैं आगे बताऊंगा अगले वाली स्लाइड पर। ठीक है, तो जो हायर पे है वो भी बैलेंस आउट हो जाती है कहीं ना कहीं, उतना जितनी ज़्यादा पे होती है दूर रहकर, एक्चुअल में जो अकाउंट में दिखती है कि हर महीने इतनी आ रही है, और मैं छोटी पोस्ट लेता अपने घर के पास रहता उसमें इतनी आती, तो यहाँ पर तो पूरा 25,000 का फ़र्क है या पूरे 20,000 का फ़र्क है, वो एक्चुअल में 20,000 का नहीं रह पाता, वो बहुत कम हो जाता है। 20,000 का है तो वो 5,000 पर आकर टिक जाता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है भाई जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने लोकेशन को प्रेफर करना है ग्रेड पे के कंपैरिजन में। एक बार हायर ग्रेड पे आप चले गए अपने घर से दूर, तो आजकल जो ट्रांसफ़र हैं वो इतने इजीली नहीं हो रहे हैं, फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, आप उस लोकेशन पर होकर कुछ साल के अंदर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हैं बहुत सारी पोस्ट के अंदर, और अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं भी दे पाएँ तो क्या है कि एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है कि इतने साल में ये बंदा ये बन जाएगा, इतने साल में ये बन जाएगा, प्रमोशन होते हैं। तो हमने लोकेशन को ज़्यादा प्रेफर करना है, इस चीज़ के बारे में सोचना मेरे भाई। क्लियर है? अब नेक्स्ट, कई ऐसे एस्पिरेंट हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। उनसे ये मेरी एक अपील है क्या कि भैया अब क्या होगा, आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर दिया, इसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, सीधा फाइनल रिजल्ट आएगा कि ये बंदे सेलेक्ट हो गए हैं आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब कि जो डीवी है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो कागज़ों को चेक करते हैं कि आपके पास सारे कागज़ है कि नहीं, आप एलिजिबल हो कि नहीं, वो सीधा आपका यूज़र डिपार्टमेंट करेगा, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद मान लो फाइनल रिजल्ट आएगा कि हाँ इनके कागज़ हमने चेक कर लिए, तो जो डीवी है वो हम स्किप नहीं कर पाएंगे। एक हिसाब से जो भी आगे प्रोसेस होएगा ये फाइनल है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको पोस्ट मिल जाएगी, आपकी मेरिट के हिसाब से और आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से। तो अगर आप डीवी को स्किप नहीं कर पाओगे तो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, प्लीज़ वही पोस्ट भरना जो आपको लगता है कि अगर आपको मिलेगी तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। वो पोस्ट मत भरना बिना वजह जो आप ज्वाइन नहीं करोगे। आपको पता है फिलहाल मैं इस पोस्ट पर काम कर रहा हूँ और अगर मुझे ये पोस्ट मिली तो मैं ज्वाइन कर लूँगा इस जॉब को छोड़कर, अगर मुझे ये पोस्ट मिली तो यार मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी बढ़िया पर काम कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वो मत भरना, नहीं तो आप किसी एक कैंडिडेट की सीट खा जाएंगे। अगर आपको लग रहा है जो आप ज्वाइन करेंगे तो वो भर दो यार। ठीक है, ऑफ कोर्स बंदे अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट तो करते ही हैं। ठीक है, अब भाई देखो कि कट ऑफ क्या जाएगी कौन सी पोस्ट के लिए, उसके लिए मैं भी डाटा को एनालाइज करके अलग अलग वेबसाइट पर जहाँ पर आप लोग डाटा भरते हैं वहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करके डाटा लेके अगर मुझे डाटा मिल जाए तो मैं भी वो बता सकता हूँ, बट मैं उसमें अपनी टाइम एनर्जी नहीं लगाना चाहूँगा फ़िलहाल। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, एक चैनल मुझे ठीक लगा जो इन चीज़ों को ठीक ठाक बताता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे क्यों ठीक लगा ये भी बता देता हूँ, पर्सनल मेरा कोई लेना देना नहीं है उसे। ठीक है, कि भैया कौन सी पोस्ट की कौन सी कट ऑफ जाएगी जिसके बेस पर आप ये डिसीजन ले पाओगे कि मैं ये वाली पोस्ट भर दूँ, इस वाली पोस्ट से थोड़े से ज़्यादा, एक तो कट ऑफ, और दूसरी कि कौन सी पोस्ट कैसी है।
कि पोस्ट जो है वो कैसी है। तो पोस्ट कैसी है उसके लिए आप दो काम कर सकते हो कि बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, पड़ी हैं, जहाँ पर कई सारे चैनल के ऊपर, जहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो बताते हैं कि मैं इस पोस्ट पर हूँ और मेरी पोस्ट ये है। तो आपको बहुत सारी वीडियोस देखनी है। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरते हैं इसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियो देखो, ठीक है। अगले 2-3 दिन अगर आप पढ़ोगे नहीं और इस चीज़ के ऊपर टाइम लगाओगे, इस चीज़ के ऊपर एनर्जी लगाओगे, तो वो वेस्ट नहीं माना जाएगा। बहुत ही अच्छे से टाइम लगाकर ये डिसीजन लेना है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ठीक है। तो काफ़ी सारी वीडियोस देखो यूट्यूब के ऊपर, ऑलरेडी बहुत सारा बढ़िया बढ़िया कंटेंट पड़ा है, बढ़िया गाइडेंस पड़ी है कि भैया पोस्ट प्रेफरेंस में कैसे भरूं और कौन सी पोस्ट कैसी है, इसके ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको फील हो, अगर आपने एंड में 3-4 पोस्ट छांट ली कि मैं ये वाली पोस्ट भरूंगा लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये पोस्ट कैसी है, तो आप डिपार्टमेंट्स में भी विजिट कर सकते हैं। उन 3-4 डिपार्टमेंट्स में, मान लो आपको पोस्ट ऑफिस में ही कोई पोस्ट ये लगी कि ये भी मैं भरना चाह रहा हूँ लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि कैसी है। मैंने यूट्यूब पर भी देख लिया लेकिन मैं प्रैक्टिकली जानना चाह रहा हूँ किसी बंदे से, हैं, एक बार फिजिकली मैं मिलना चाह रहा हूँ। तो आपके आसपास जहाँ पर बड़ा डाकखाना है, जहाँ पर उस पोस्ट पर कोई काम कर रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप पूछ सकते हो। क्लियर है? तो भाई 2 तरीके से डाटा फीड होता है जब एनालिसिस होती है। तो एक तो गूगल फॉर्म भरवाए जाते हैं। तो गूगल फॉर्म में क्या पंगा होता है? गूगल फॉर्म में ये पंगा होता है कि बंदे झूठ भी बोल सकते हैं, है ना। जो आपकी कट ऑफ प्रिडिक्ट करी जाती है, अगर गूगल फॉर्म फिल करवा के कट ऑफ प्रिडिक्ट की गई है तो वहाँ पर गलती होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बच्चे झूठ भी बोल देते हैं, वैसे फालतू में भर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रैंक आई की वेबसाइट है, इसके बारे में मुझे एक बढ़िया बात लगी। ये क्या करता है, ये आपका लिंक मांगता है। जब ये रैंक प्रेडिक्ट करते हैं तो ये लिंक मांगता है आपकी पीडीएफ का। कौन सी पीडीएफ का? जब आपका रिजल्ट आता है एसएससी की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर जिस लिंक पर आपकी पीडीएफ पड़ी होती है, और वहाँ से खुद ही कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए, कितने गलत है, कितने छोड़ दिए, वहाँ से खुद ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। यानी कि बच्चे के हाथ में नहीं है गलत डाटा भरना। क्लियर है? तो यहाँ से डाटा निकाल कर, एक चैनल है एसएससी कोर, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं 5-7, तो ये डेटा कलेक्ट करने का ये तरीका मेरे को इनका काफ़ी जेन्युइन लगा। यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज होने के मेरे ख्याल ना के बराबर ही चांसेस हैं। और मेरे ख्याल 3,60,000 बच्चों ने, आई एम नॉट रॉन्ग, 3,60,000 बच्चों ने अपना टीयर 2 दिया था। और वहाँ पर जिस वक्त मैंने देखा था 1,12,000 के करीब या 1,10,000 के करीब वहाँ पर डाटा कलेक्ट हो गया था। तो जो एक्टिव स्टूडेंट हैं इतने सारे, जो स्टूडेंट देखो जो पढ़ते हैं ना, वो एक्टिव भी रहते हैं, इन चीज़ों में वो इन्वॉल्व भी रहते हैं एक आधे। तो काफ़ी ठीक ठाक नंबर यहाँ पर इकट्ठा था। तो वहाँ से डाटा उठाकर इस चैनल पर जो कंटेंट क्रिएटर है वो कट ऑफ वगैरह प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ से थोड़ा मोटा आपको अंदाज़ा आ जाएगा। वहाँ से आप एक कैलकुलेटेड सा अंदाज़ा लगाकर अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो भर सकते हो, ठीक है। तो अब एक बार जो एसएससी ने नोटिस निकाला इसके बारे में बात कर लेते हैं। उम्मीद है कि जो मैंने आपको बातें बताई, कुछ हद तक कुछ डाउट आपके मन में क्लियर किए होंगे, कुछ आपके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई होंगी कि अच्छा मेरे को ये चीज़ें जाननी है, और आगे आप उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं भाई। बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन टीयर 2 ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर, मतलब कि फाइनल रिजल्ट से पहले, हम पहले क्या होता था, फाइनल रिजल्ट आता था उसके बाद हम पोस्ट प्रेफरेंस भरते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम पहले ही भर रहे हैं फाइनल रिजल्ट से, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट टीयर 2 में अपीयर हुए हैं, जितने भी अपीयर हुए हैं, उन सब को ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। अगर आपने ये नहीं भरा तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल मान लिया जाएगा। आप इंटरेस्टेड नहीं है जॉब लेने में, ये मान लिया जाएगा। तो अगर आपको ये भी लग रहा है कि मेरे मार्क्स बहुत कम हैं, अगर मुझे पता नहीं पोस्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर भी आप भर दो, भरने में क्या जा रहा है। ये ना हो कि भाई कट ऑफ नीचे चली जाए, आप कट ऑफ के पास हो और आप ये सोच कर बैठे हो। तो डेफिनेटली इस पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को भर दो, और जो भी जानकारी मैंने आपको कलेक्ट करने के लिए बोला वो कलेक्ट कर लो, ठीक है। आप इसको कैसे भर पाएंगे? एसएससी की वेबसाइट पर जो, जैसे आप लॉगिन करते हो कैंडिडेट लॉगिन, जो भी आपका अकाउंट बना हुआ है एसएससी की वेबसाइट पर, तो वहाँ से लॉगिन करके आप भर सकते हो। कब कब भर सकते हो? 27 तारीख को ये ओपन हो जाएगा, 27 अप्रैल को, और 1 मई तक ये रहेगा, ठीक है। तो आज 25 तारीख है, आज कल 2 दिन खूब एनर्जी लगाओ, इस चीज़ के बारे में डिसाइड करो, हैं,
हो सकता है आपको 3-4 दिन लग जाए टोटल ये डिसाइड करने में, तो आज ही लग जाओ इस काम में, ठीक है। कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट ऑप्शन कम प्रेफरेंस कैन बी रिवाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द अफोरसेड पीरियड। सिर्फ इसी टाइम के दौरान आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसी टाइम के दौरान इसको भर सकते हैं। इसके अलावा कभी भी आप इस पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। उसके बाद आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, आप रेस से बाहर हो जाएंगे, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हों। इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, who fail to exercise their option come preference during the aforesaid period shall not be given any further opportunity for submission of option come preference and such candidates will not be considered for inclusion in the final merit list or final selection। ठीक है, सिंपल सी बात है, साफ साफ इन्होंने बता दिया है। तो अब भी अगर आप मिस करोगे, पर्सन विद बॉडी डिसेबिलिटी, शायद PWBD ये होता है, candidates must ensure that they give preference for only those posts which are identified as suitable for their disabilities। ये मैंने हाईलाइट क्यों किया है, ये किया है कि कुछ पोस्ट के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि भाई ये चीज़ फिट होनी चाहिए, ये चीज़ कुछ पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। तो क्या है, आप जिस पोस्ट के लिए सूटेबल हो उसी को प्रेफरेंस में भरना, आप जिसके लिए सूटेबल नहीं हो उसको मत भरना। अगर आपने प्रेफरेंस में उसको भर दिया जिसके लिए आप सूटेबल नहीं हो, तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा है? उसके बाद देखेंगे, पहले आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जब देखेंगे कि अच्छा आप तो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आपका तो इसमें सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आप पोस्ट को बदल नहीं पाओगे। तो अगर आपके साथ कोई भी इस तरह की बात है कि आप कुछ पोस्ट के लिए अब एलिजिबल नहीं हो, तो उसको ध्यान से अभी देखकर उसको अभी भरना। क्लियर है? बाद में इन्होंने बता दिया है कि भैया चाहे आप पोस्ट कर लेना है, फैक्स कर लेना, ईमेल कर लेना, बाई हैंड हमारे ऑफिस में देने आ जाना, पोस्ट प्रेफरेंस हम नहीं मानेंगे, कुल मिलाकर ये नहीं मानेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई और डाउट रह गया है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। अगर मुझे लगेगा कि इसके ऊपर अलग से वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं आपका वहीं पर जवाब दे दूंगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्कशन कर लो, जो बाकी कैंडिडेट्स हैं वो आपके डाउट्स को दूर कर देंगे। ठीक है, तो बाय बाय, किसी बेहतरीन वीडियो के अंदर जल्द ही आपसे मिलता हूँ। भाई टेक केयर।